आप घर के सारे काम ज़िम्मेदारी से करती हैं। शादी से पहले भी आप सारे काम ज़िम्मेदारी से करती थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी और अपने घर के काम भी ज़िम्मेदारी से करती थी। शादी के बाद भी घर के काम, शौहर के, बच्चों के, ससुराल के सारे काम ज़िम्मेदारी से कर रही हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेती? हम अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेती? हम अपना ख़्याल क्यों नहीं करती? आजकल के ज़माने में सादा मासूम लोगों की तो बिल्कुल कोई जगह नहीं है। होशियार बनना चाहिए, सादगी को एक साइड में रख लेना चाहिए। लोग मार के ऊपर से गुज़र के चले जाते हैं और पूछते भी नहीं है कि कोई तकलीफ़ हुई है कि नहीं हुई। वो अपना पूरा सुना के अब सब कुछ चले जाते हैं, पूछते भी नहीं हैं। ऐसे में आपको ज़रा होशियार चालाक बनने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करे, बदतमीज़ी करे, नाजायज़ बात पर आपको बिला वजह बातें सुनाए, वो रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप का, मैके से, ससुराल से, बहन भाइयों का, दोस्त से, किसी का भी रिश्ता हो, जो कोई भी आपके साथ ज़्यादती करे, अपनी ज़्यादती का बदला लेना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप उसको जवाब दे सकते हैं। आपको शीशा दिखाना आना चाहिए। कोई भी अगर आपसे बदतमीज़ी करे तो आपको भी शीशा दिखाना आना चाहिए। उसको उसकी हद का बता दो, उसको उसकी हद बता दो। हर रिश्ता अपनी जगह खूबसूरत होता है, चाहे वो मैके में भाभी का रिश्ता हो, ससुराल में देवरानी जेठानी नंद का कोई सा भी रिश्ता हो, वो हर जगह खूबसूरत होता है। लेकिन वो तब तक ही खूबसूरत होता है जब तक उस रिश्ते को खूबसूरती से निभाया जा रहा है। अगर उसको खूबसूरती से नहीं निभाया जा रहा, फिर तो वो रिश्ता खूबसूरत नहीं है। अगर तो वो सामने वाला जो है वो आपको नीचा दिखा रहा है, वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो फिर तो आपको बदले में वैसा ही करना चाहिए जैसे वो सलूक कर रहा है। ज़रा आपको भी चालाकी होशियारी से उसके सामने बातचीत रखनी चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि हम जिससे बात करें वो चालाक है, होशियार है, समझदार है, वो बात को समझ सकता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप सब लोग मेरी वीडियो पर आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। नोटिफिकेशन, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मेरी वीडियो न्यू आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो में मैं अपनी आम घर की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। घर के छोटे मोटे काम है जो हम रूटीन में करते हैं। बाकी मैं अपने टॉपिक पे ही डिस्कस करूँगी कि हम लोगों को अपनी आप को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस रूटीन में इसी चीज़ पर बात करूँ जो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। सादा से लफ्ज़ों में, सादा से तरीके से जो हमारे आसपास रूटीन में होता आ रहा है, मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँ, उस बारे में, उस टॉपिक में बात करूँ। अच्छा, देखा जाए तो हर रिश्ता अपनी जगह खूबसूरत है और वो रिश्ता अगर खूबसूरती से निभाया जा रहा है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला हसद का शिकार है, उसके दिल में नफ़रत है, उसके दिल में आपके लिए नफ़रत है, तो ये रिश्ता फिर एक साइड पर रखें। अपना रिश्ता, ये बेशक रिश्ता कोई सा भी, आपके ससुराल में, मैके में, बहन भाइयों में, दोस्त में, उस रिश्ते को एक साइड पर रखें। यहाँ तक कि अगर वो शोहर का भी रिश्ता है तो उसको एक साइड पर रखें और उसको अपने बारे में, अपनी ज़ात से मुतल्लिक कोई भी फ़जूल बात बोलने का मौका ना दें। ना अपने ऊपर कोई बात आप हावी करें या कोई बोल दे आपको तो आप कहें कि नहीं मैं तो सह सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको टोटल इग्नोर करें, चाहे वो शोहर का ही रिश्ता हो, उसको इग्नोर करें। उसको बताएं कि भाई आपकी भी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी भी ज़िंदगी है। ऐसे ही नहीं अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों के आगे खिलौने की तरह पेश कर देना कि जिसका दिल चाहा वो बातें सुना के चला गया और आप कहें हाँ जी हम में तो बर्दाश्त बहुत है। आजकल के ज़माने में ये बर्दाश्त कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। सबको इग्नोर करना सीखें, ठीक है। जो काम आप नहीं कर सकती उसके बारे में आप मना कर दें। अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो इग्नोर कर दे। इग्नोर सबसे बेस्ट है। अगर आपको इनकार करना नहीं आ रहा, आप नो नहीं कर सकती, तो आप इग्नोर करें। इग्नोर करके आगे चल जाए। कुछ बातों को इग्नोर करें और कुछ बातों का ऐसे टका के जवाब दें कि अगला सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये तो पहले ऐसे था, अब कैसे हो गए। भाई अब तो हमें इससे बात करते हुए भी सोच समझ कर अपनी बातें रखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो गया। आजकल का जो ज़माना चल रहा है, नफसा नफसी का ज़माना है। कोई किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि बहन भाई, माँ बाप, सास ससुर, रिश्तेदार, देवरानियाँ जेठानियाँ, कोई किसी के साथ नहीं रखता सही। सबको अपनी ही पड़ी है। तो आप क्यों सबके लिए इतना अच्छा बनने के चक्करों में, इतना अच्छा करने के
चक्करों में, आप सबके चक्करों में अपने आप को गंवा के बैठी हुई, अपने आप को भूल के बैठी हुई, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने आप को रखें। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उन्हीं की ही मैं स्टोरी आपके साथ एक शेयर करती हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड की आगे से एक फ्रेंड है, तो मुझे उनके थ्रू पता चली कि उनकी शादी हुई है। उनके हस्बैंड जो उनसे थे बाहर थे, सऊदी अरब में थे। इस तरह वो छुट्टी गुजारने आते। शुरू के दिन अच्छे जा रहे थे, लेकिन वो बीवी जिस तरह की हम जैसी होती हैं, नहीं सबके काम करने हैं, सबके साथ ठीक चलना है, सबके साथ अच्छा रखना है। इस चक्कर में ना वो किसी को ना करती नहीं थी, सारे काम घर के करती रहती थी। ऐसे में फिर उसका शोहर आया, छुट्टी गुजार के चला जाता है। ऐसे में वो प्रेग्नेंट हुई है, उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके मिसकैरेज होते गए। 2 से 3 दफ़ा उसके मिसकैरेज हुए। आगे जाके पता चला कि वो माँ बन ही नहीं सकती। ऐसे में उसको कुछ अरसे बाद पता चला है कि उसके शोहर ने बाहर दूसरी शादी कर ली है, और वो हंसी खुशी रह रहे। और उसको कुछ टाइम बाद पता चला है कि उसके घर वाले, उसके बहन, ये मैके के रिश्तेदार, देवरानियाँ, जेठानियाँ, उसके शोहर के बहन भाई, सब उसके उसमें शामिल है, रिश्ते में, शादी में खुश है। उसको इतनी तकलीफ़ और इतना दुख हुआ, लेकिन इस तकलीफ़ और दुख का क्या फ़ायदा, जबकि उस सहेली को हर कोई कहता था कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए सोचा करो। जब तुम प्रेग्नेंट होती हो तो ये नहीं कि अपनी सास या अपनी देवरानी, जेठानी या अपनी नंदों की तरफ देखो कि कोई तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगा, कोई तुम्हें दवाई देगा, कोई तुम्हें कहेगा कि तुम दवाई खा लो, कोई तुम्हें कहेगा तुम रेस्ट कर लो, स्टार्टिंग के टेस्ट है, तुम रेस्ट कर लो। कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको अपने कामों से मतलब था, सब अपने काम निकलवाते थे। किसी को नहीं था कि वो उसकी क्या कंडीशन चल रही है। वो अपने शोहर तक को नहीं बताती थी, उससे भी छुपाती थी कि नहीं वो सुन लेगा तो वो क्या कहेगा कि तुम पीछे रह के क्या करी, तुम मेरी माँ बाप के साथ सही रहो, मेरी बहनों के साथ सही रहो, वो जो कहती हैं वो करो। बस इस चक्कर में उसने अपनी 2-3 अपने मिसकैरेज करवा लिए, और मिसकैरेज करवाते करवाते उसने अपनी ज़िंदगी के साथ ही गलत कर लिया कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। उसको समझाते रहे कि इस तरह करने से तुम्हारी अपनी सेहत पर असर होगा, कोई बड़ा कोई कुछ ना हो जाए, तो तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन इससे पहले कि कुछ उसे मज़ीद उसे कोई अक्ल आती, उसने ना अपने साथ खुद ही ज़्यादती कर ली। एंड में उसको क्या हासिल हुआ, उसको कोई प्रेगनेंसी नहीं, कोई उसकी वो नहीं, उसके शोहर ने उल्टा दूसरी शादी कर ली, हंसी खुशी रह रहे। उसके घर वाले सब उसके साथ शामिल थे। एक साइड पर लगी हुई थी वो लड़की, उसका क्या फ़ायदा, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी ना। उसने शादी के शुरू के सारे अरसे अपने खिदमत में गुजार दी, अपनी प्रेगनेंसियाँ छोड़ दी, लेकिन क्या मिला, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए फिर सबक होता है कि अपने लिए स्टैंड लो। ऐसे में उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ज़िंदगी में ये सबक सीखे कि रिश्ता कोई सा भी हो, सादगी छोड़े, होशियार बने, समझदार बने, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। वैसे हमेशा वही बीवियां लाडली होती हैं जो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है, जो नखरे करती हैं, जो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जो स्टार्ट से ही स्टैंड लेना सीख लेती हैं, जो हर किस्म के लिए जो काम नहीं कर सकती उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं करती, वो इनकार करती हैं, वो नो करती हैं। ऐसी बीवियां अपने शोहरों की लाडलियां होती हैं। वही बीवियां अपनी ज़िंदगी भी आसानी से गुजारती हैं। और वो बीवियां नहीं जो जी हजूरी करती हैं, जो कहती हैं मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, इस तरह की बातें करती हैं, जो कहती हैं कि नहीं मैं आपके जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं आपके घर वालों को पहले देखूंगी फिर अपने आप को। ऐसी बीवियों का कोई भी मकाम नहीं हो पाता, ना शोहर की ज़िंदगी में, ना अपनी ज़िंदगी में। इसलिए अपने लिए स्टैंड ले, अपने आप को पहले नंबर पे रखें, अपने आप को आगे रखें। अपने आप को अहमियत आप देंगी तो बाकी लोग भी आपको अहमियत देंगे। अगर आपने अपने आप को अहमियत नहीं देंगी तो फिर बाकी लोग क्यों अहमियत देंगे। आप भी एक जीती जागती इंसान है, आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनैलिटी है, तो अपने आप को वैल्यू दे। आप वैल्यू देंगी, आपके शोहर वैल्यू देंगे, आपके बच्चे देंगे, आपके ससुराल वाले देंगे। तो ये सब छोटे छोटे से तरीके हैं, तौर तरीके होते हैं, इनको अपना लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। ज़िंदगियों में परेशानियाँ सबकी हैं, लेकिन अपने आप को आसान करना सीखें। और आप यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने आसपास जो मैं देखती हूँ, जो सुनती हूँ, जो छोटे छोटे मेरे साथ वाक़यात होते हैं या मुझे जो सुनने में मिलते हैं। आजकल हर घर के ही यही मसले हैं, आजकल हर जगह यही मसले हैं कि औरतों ने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर दिया है, ससुराल वालों के आगे, मैके वालों के आगे, दोस्तों के आगे, शोहरों के आगे, वो रिश्ता कोई सा भी हो। इसलिए अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी और वीडियो लेकर आऊँ। मुझे मैसेज करें, मुझे मेरी वीडियो को शेयर करें आगे से आगे, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाऊँ। अल्लाह हाफिज़।